Good morning class. Welcome back to maths class. So students, आज का टॉपिक आपको दिखाई तो दे रहा है, टाइम एंड कैलेंडर। अच्छा, टाइम के बिना हम इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि कैसा हमारा डेली शेड्यूल होगा। हर चीज़ में तो हम पूछते हैं ना, अच्छा टाइम क्या हो रहा है, कितना टाइम है, किस वक्त पहुंचना है, या किस वक्त ये चीज़ आएगी, इस तरह से। तो टाइम और कैलेंडर कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में, है ना इम्पॉर्टेंट। तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि आपको कितना पता है। स्टार्ट करें। सो कम टू द एक्सरसाइज 11.1। ये क्वेश्चंस आपके लिए और आपको उसका आंसर करना है, ठीक है। देयर आर डैश मिनट्स इन एन आवर। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, आंसर तो आपने कर दिया होगा, मैडम सुन नहीं पा रही हैं बट आपको आता है ना। नाउ नेक्स्ट है, देयर आर डैश आवर्स इन अ डे। अब एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, कितने घंटे होते हैं एक दिन में? 24 आवर्स। ओके, नाउ देयर आर डैश डेज इन अ वीक। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, हाउ मेनी डेज इन अ वीक? 7। नाउ देयर आर डैश डेज इन अ ईयर। और एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। नाउ देयर आर डैश मंथ्स इन अ ईयर। कितने मंथ्स होते हैं ईयर में? एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स। ओके, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, और नहीं पता थी तो अभी पता हो गई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, टाइम देखना तो सभी को आता है या नहीं? आता ही होगा, और नहीं आता है तो अभी देख लेते हैं, ठीक है। रीड एंड राइट द टाइम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक्स। फर्स्ट वाली क्लॉक दिखाई दे रही है बेटा, क्या टाइम हो रहा है इसमें? 2, 3 हो रहा है, 3:20। क्या टाइम हो रहा है? 3:20। सेकंड में क्या हो रहा है? सेकंड में टाइम हो रहा है 3 बज गई है क्या इसमें? 3 o'clock हो गया? नहीं हुआ है, इसमें हो रहा है टाइम 2:40। 2:40। ओके, इसमें क्या टाइम हो रहा है? 5। देखो छोटी वाली ये जो हैंड है, छोटा हैंड है, वो कहाँ है? यहाँ पर है, 5 के पास है, ठीक है। और बड़ा वाला 4 पे है, तो ये तो 20 हो गया। 4 पे जो है वो 20 हो गया। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो 5 की टेबल से ये पूरी क्लॉक हम देख पाते हैं, ठीक है। तो अभी कहाँ है ये? 5 और 6 के, मतलब 5 के पास में ही है ये, तो 5:20 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है टाइम? 4 5। यहाँ क्या हो रहा है टाइम हमारे पास? 5 पे ये अभी आई नहीं है, मीन्स 4 और 5 के बीच में है, तो क्या बज रहा है अभी? 4:30। ओके, तो इस तरह से टाइम देखते हैं। नाउ नेक्स्ट है थर्ड वन, चेंज इनटू मिनट्स। यस, अब मिनट्स को हम इसको जो आवर्स में दिया हुआ है उसको हमको किस में चेंज करना है? मिनट्स में चेंज करना है, ठीक है। तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो हम क्या करेंगे, 8 तो एज इट इज़ है, आवर्स की प्लेस पे हमको क्या करना है? हमें पता है 1 आवर्स इज इक्वल्स टू कितना होता है? 60 मिनट। तो 8 × 60। चलो एक सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी आप कीजिएगा, ओके। सो 8 आवर्स, तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट होते हैं। तो 8 तो एज इट इज़ है, और फिर आवर्स के प्लेस में हमने क्या लिख दिया है? मिनट वाली वैल्यू लिख दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 60। अब ये किस में चेंज हो गया? मिनट्स में। अब इसका सरनेम क्या हो गया? आवर्स से चेंज होकर के मिनट हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है थर्ड वन, भी एक बार देख लेते हैं। 2 आवर्स 45 मिनट्स, इसको हमको किस में चेंज करना है? मिनट में। तो बहुत ही सिंपल है, 2 आवर्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई 60 और फिर प्लस 45। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसका सरनेम मिनट है, सिर्फ हमको आर के सरनेम को क्या करना है? मिनट करना है। तो इसमें हमने इसका मल्टीप्लाई किया, देन 120 प्लस 45 ऐड कर दो, 5 4 2 6 1 165 मिनट्स हो गए, ओके। नाउ नेक्स्ट है चेंज इनटू आवर्स। अब इसको किस में चेंज करना है? आवर्स में चेंज करना है। तो आवर्स में चेंज करना है डेज को। तो बेटा 1 डे इज इक्वल्स टू, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स, ठीक है। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। तो हम क्या करेंगे, 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। तो 6 तो एज इट इज़ आ गया, और डे की प्लेस पे क्या आ जाएगा? इंटू 24। और ये वाला 5 आवर्स तो चल ही रहा है, तो प्लस 5 आवर्स, ठीक है। इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया इसमें? इसका 144 प्लस 5 आवर्स तो है,
देन आप 144 में प्लस ऐड किया हमने 5 आवर्स, अब ये भी आवर्स में हो गया, अब इसको ऐड किया तो 149 आवर्स। तो इस तरह से हमने इसको भी कन्वर्ट कर लिया इसमें, ठीक है। तो ये तो आपका एक सिर्फ रिवीजन था। आई थिंक आपको, अच्छा ये आपको बुक में करना है, ये आपको बुक में करना है, ये 3 और 4 के जो क्वेश्चन है ये आपको नोटबुक में करना है, ठीक है, तीनों ही करने हैं, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 ओके। देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। गुड मॉर्निंग किड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। सो आई होप आपको टाइम देखना तो आ ही गया होगा, एक बार और देख लेते हैं अगर नहीं आया है तो, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लॉक दिखाई दे रही है बेटा, दे रही है। क्लॉक में हमारे पास 2 हैंड्स हैं, देयर आर 2 हैंड्स, एक स्मॉल हैंड है और एक बिग हैंड है, ठीक है। तो जो स्मॉल हैंड होता है वो किसका होता है, वो किसको कैरी करता है, वो आवर्स को, यानी कि वो घंटे वाला हैंड होता है, वो आवर्स को कैरी करता है। और जो बिग हैंड है वो मिनट्स को शो करता है। मीन्स ये वाला जो छोटा वाला है ये आवर्स को डिनोट करेगा और जो बड़ा वाला है वो आपको मिनट्स को डिनोट करेगा। ओके, तो अभी इस क्लॉक में जो कि इस बुक में है, आपकी बुक में है, इसमें क्या टाइम हो रहा है, इसमें हो रहा है 6 ओ क्लॉक। अब वो 6 मॉर्निंग की भी हो सकती है और वो 6 इवनिंग की भी हो सकती है, ठीक है। तो मॉर्निंग की 6 है या इवनिंग की 6 है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एएम और पीएम से। तो एएम क्या है, एंटी मेरिडियम, और पीएम क्या है, पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। एएम मतलब हम एंटी मेरिडियन और पीएम मीन्स पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं। द आवर हैंड इज़ 6:12, तो इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 6 ओ क्लॉक हो रही है, ठीक है। द आवर हैंड क्रॉसेस 6 ट्वाइस अ डे। अब दिन में 2 बार 24 आवर्स में जब हम देखते हैं तो 24 आवर्स में, यानी कि एक दिन में ये जो स्मॉल हैंड है वो हर बार क्या करता है, एक एक नंबर को टच करता है। 6 हुआ है, फिर मॉर्निंग की भी तो 6 होगी, अगर ये मॉर्निंग की 6 है तो इवनिंग की 6 भी तो होगी। फिर 7 पे आएगा तो मॉर्निंग का 7, फिर इवनिंग का 7, फिर 9 पे आएगा तो मॉर्निंग का और इवनिंग का। तो इस तरह से जो स्मॉल हैंड रहता है वो पूरे 24 आवर्स में हर एक नंबर्स को ट्वाइस 2 बार टच करता है, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग, ओके। So, to differentiate the time whether is the morning or evening, मॉर्निंग हो रही है या इवनिंग हो रही है, वो पहचानने के लिए, वो पता करने के लिए हम पुट करते हैं एएम एंड पीएम, दैट इज़ एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम, ओके। नाउ अब यहाँ पे 6 PM, अगर 6 PM है तो क्या हो रहा है बेटा, PM पोस्ट, यानी कि पोस्ट मेरिडियम, यानी कि शाम हो रही है, और एएम मीन्स क्या हो रहा है, मॉर्निंग हो रही है। तो एएम का मतलब है सुबह और पीएम का मतलब है शाम। सिमिलरली 5:30 AM, AM मीन्स मॉर्निंग में 5:30 हो रही है, 5:30 PM मतलब इवनिंग, यानी कि शाम को 5:30 हो रहे हैं, ठीक है। 1 AM मतलब 1 बज रही है सुबह की। अब सुबह की 1 कब बजेगी, अच्छा, और 1 और कब बजती है, एक तो दोपहर की यानी कि नून की, ठीक है, और 1 कब बजती है, मॉर्निंग यानी कि रात में 1 बजे। तो उस रात में 1 बजे को हम क्या बोलेंगे, ये एएम में आएगा, ठीक है। तो बेटा अब इसमें 12, अब रात में जो 1 यानी कि 12 बजती है, जब 12 यानी कि मिडनाइट, रात में 12 बजे से लेकर के दोपहर की 12 बजे तक जो होता है टाइम, वो आता है आपका एएम में। कैसे, रात की 12 बजे से लेकर के अगले दिन दोपहर की 12 बजे तक जो टाइम रहता है वो आएगा आपका एएम में, ठीक है। और दोपहर की 12 बजे से लेकर रात की 12 बजे तक, दोपहर की 12 से लेकर 12 नून से 12 मिडनाइट तक, वो आएगा आपका पीएम में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे 1 AM है, 1 AM है मतलब दोपहर वाला टाइमिंग तो पूरा पीएम में चला गया। 1 AM है मतलब ये आपको रात को 1 बजे की बात हो रही है, ठीक है, 1 बजे के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो AM मीन्स तो द टाइम फ्रॉम 12 मिडनाइट टू 12 नून इज़ नोटेड एज AM। रात की 12 बजे से लेकर के दिन की 12 बजे तक का टाइम आपको AM में आएगा, एंटी मेरिडियम। और दोपहर की 12 बजे से लेकर
रात की 12 बजे तक का टाइम आपको आ जाएगा PM यानी कि पोस्ट मैरिडियम। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज 11.2 पे आते हैं हम। राइट द टाइम इन AM और PM। ठीक है, इवनिंग है तो किस में आएगा, इवनिंग है तो हमें पता है कि PM में आएगा, तो 5:20 PM। मॉर्निंग है तो किस में आएगा, AM में आएगा। 12:30 है तो 12:30 किस में आएगा, डे में है ये। 12:30 12:30 दिन में हो रहे हैं तो किस में आएगा वो, तो इन द डे यानी कि दोपहर में 12:30 हो रहे हैं तो दोपहर में 12:30 कब आएगा, 12:30 PM। ओके, फिर है इन द डे 11 बजे दिन में क्या आएगा, AM। फिर नाइट में 3:20 नाइट है, 3:20 नाइट, डे नहीं नाइट, नाइट में क्या आएगा, AM हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ये सारे आपको कॉपी में करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, कब जाते हो आप, 8 AM, 8 AM पे ही जाते हो ना स्कूल। फिर है व्हेन डू यू रिटर्न फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आई थिंक 2, तो 2 AM आएगा या PM, रात को आते हो या फिर दिन दोपहर में आते हो, दोपहर में आते हैं ना स्कूल से घर, तो वो हो जाएगा PM। ठीक है, इस तरह से 12 to 12 ध्यान रखना है आपको। ठीक है, रात की 12 से लेकर के दोपहर की 12 तक आप AM हो। ठीक है, यानी कि मॉर्निंग वाला आर है और जिसमें AM लिखना है, और दोपहर की 12 बजे से लेकर के रात की 12 बजे तक आपको PM लिखना है, यानी कि वो नाइट वाला जो भी टाइमिंग है वो PM वाला हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि उसको उस टाइमिंग के लिए हम PM यूज़ करेंगे। नाउ कम टू द बाकी, ये आप लिखिएगा, बुक में ही करना है ये। फिर है व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 4 आवर्स, 4 आवर्स के बाद क्या टाइम होगा। अभी यहाँ पे 3:20 हो रहा है, तो 3:20 के बाद 4:20, 5:20, 6:20, 7:20, तो 7:20 हो जाएगा। तो लिखो 7:20, तो AM होगा या PM होगा, यहाँ पे 3:20 AM है, तो 4 घंटे बाद यानी कि आफ्टर 4 आवर्स, 4 घंटे बाद इसके बाद 4 आवर्स काउंट कर लो, तो किस में आएगा, AM में आएगा या PM में आएगा, 7:20, ऑब्वियस सी बात है AM में आएगा। ठीक है, नाउ अब है 6 ये देखते हैं हम 5:45 PM है, मतलब 5:45 PM मतलब कब की बात कर रहे हैं हम, शाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, PM देख के समझ में आ जाना चाहिए आपको, किसकी बात कर रहे हैं हम, शाम की। तो 5:45 से 6:45, 7:45, 8:45 और 9:45, तो 9:45 क्या आएगा, PM या AM, PM आएगा क्योंकि शाम ही तो चल रही है अभी, तो यहाँ आ जाएगा PM। ओके, अब 12 मिडनाइट और 12 नून दिखाई दे रहा है आपको, तो 12 नून तो किस में आएगा और 12 मिडनाइट आ जाएगा 12 AM में आ जाएगा। ठीक है, AM क्योंकि ये 12 मिडनाइट टू 12 नून कहाँ तक आता है, AM में। फिर 12 नून को क्या बोलेंगे हम, 12 PM। ठीक है, 12 PM। ओके, ये भी आपको बुक में ही करना है, केवल ये क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है। ठीक है, तो और टाइम देखो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।